This is the question of coordinate geometry. Find the coordinates of the circumcenter of the triangle whose vertices are 8, 6, 8 minus 2 and 2 minus 2. Also find its circumradius. यहाँ पर दिया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष 8, 6, 8 minus 2, 2 minus 2 दिए हैं और इसके सर्कमसेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। आल्सो इसकी सर्कमरेडियस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्कमसेंटर और सर्कमरेडियस क्या होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC और इस त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं, वर्टिसेस हैं 8, 6, 8 minus 2 and 2 minus 2. दिस इज गिवन। यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है जिसके तीनों शीर्ष 8, 6, 8 minus 2 और 2 minus 2 ये दिए हैं आपको। फिर आपको ये पता होना चाहिए सर्कम सर्किल क्या होता है। अगर हम किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से जाने वाला एक सर्किल बनाए, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्किल बनाए, तो दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्किल और परिवृत्त। इसको हम कहते हैं सर्कम सर्किल या इसको परिवृत्त कहा जाता है। और इस परिवृत्त का जो केंद्र होता है उसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर, यानी परिकेंद्र इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो OA है, ये O आपका परिवृत्त का केंद्र है, OA OBC ये इस परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये तीनों कही जाती हैं सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस या इसको परिवृत्त की त्रिज्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है। इसके तीनों वर्टिसेस A, B और C शीर्ष 8, 6, 8 minus 2, 2 minus 2 ये गिवन है। इस ट्रायंगल के जो सर्कम सर्किल है यानी परिवृत्त है उसका जो परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने यानी O के कोऑर्डिनेट फाइंड करने और साथ में सर्कम रेडियस भी फाइंड करनी है यानी इस परिवृत्त की त्रिज्या भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो यानी सर्कम सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट x, y है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ O be x, y. Here O is the circumcenter. Coordinates of circumcenter O be x, y. आप देख सकते हैं फिगर से ये जो OA, OB और OC है ये तीनों बराबर होती हैं। तो सिंस OA बराबर OB बराबर OC, तो अब हम डिस्टेंस फार्मूले से OA निकालते हैं। तो OA इज इक्वल टू आपको पता है होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं O पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट x, y है ये x1 y1 है, जबकि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8, 6 ये x2, y2। सो x2 दैट इज 8 minus x1 that is x whole square plus y2 that is here 6 or this is y1, this is y. Similarly we find out distance between two points O and B that is OB. So use here formula under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Here we suppose that coordinate of OB x1, y1 and coordinate of B that is 8, minus 2 is x2, y2. So first here x2, so x2 is 8 minus x1 is x here and y2 that is minus 2 minus y1 that is y whole square. And we know that minus a minus b whole square can be written as a plus b whole square. So this is equal to under root 8 minus x whole square plus
2 प्लस वाई होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली गई है डिस्टेंस फार्मूले से, दो बिंदुओं ए और बी के बीच की। ओ को यहाँ पर x1 y1 सपोज किया गया है, यानी x1 y1 xy को x1 y1 सपोज किया गया है, और b पॉइंट 8 -2 को x2 y2 सपोज किया गया है। तो इस फार्मूले में x2 के प्लेस पे 8 आ गया, x1 के प्लेस पे x आ गया, तो 8 माइनस इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 के प्लेस पे -2 और y1 के प्लेस पे y हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो 8 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर को आप 2 प्लस y का होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि -a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ OC, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स O and C. Here we suppose that coordinate of O is x1 comma y1, that is x comma y is x1 comma y1, and coordinate of C point, that is 2 comma -2 is x2 comma y2. So first we write here x2, that is 2, minus x1, that is x whole square, plus y2, that is -2, and y1, that is y whole square. So we put here 2 minus x whole square plus -2 minus y, this is 2 plus y whole square. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर O और C पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली गई है फार्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के प्लेस पे यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट किया गया है, माइनस x1 के प्लेस पे x सब्स्टिट्यूट किया गया है, प्लस y2 के प्लेस पे -2 और y1 के प्लेस पे यहाँ पर y सब्स्टिट्यूट किया गया है। -2 माइनस y को लिख सकते हैं 2 प्लस y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 माइनस x का होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट OA is equal to OB, तो सिंस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, तो यहाँ पर OA OB के इक्वल है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। अब OA स्क्वायर OB स्क्वायर निकालने पर ये रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा 8 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस y होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 माइनस का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस y होल स्क्वायर। Now using formula a minus b whole square in the left hand side and a plus b whole square in the right hand side, so here we get a minus b whole square, that is a square, so 6 square is 36 plus b square, that is y square, minus 2ab, that is 12y, and in the right hand side 2 square, this is 4 plus b square is y square plus 2 to the 4y, so this y square is cancelled out. Now we can see here when we transform this 4y in the left hand side, we get minus 12y minus 4y, and this 36 in the right hand side we get 4 minus 36. So this 4 minus 12y and minus 4y, this is equal to minus 16y, and 4 minus 36, this is minus 32. Now whole equation divided by minus 16, so we get y is equal to 2. आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 माइनस वाई के होल स्क्वायर को a माइनस बी को स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a के प्लेस पे 6 है, b के प्लेस पे y है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 6 into y, दैट इज 12y हो गया, प्लस राइट हैंड साइड में a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a के प्लेस पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into 2 into 4, 2 into 2 into y, दैट इज 4y। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों से प्लस का y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 है, माइनस 12y है, तो माइनस 12y ऐसे रखेंगे, और राइट हैंड साइड से 12y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो माइनस 4y होगा, 36 को राइट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो 4 माइनस 36 होगा, 4 माइनस 36 को माइनस 32 लिखेंगे, माइनस 12 माइनस 4y को माइनस 16 लिखेंगे। नाउ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय माइनस 16, सो वी गेट y इज इक्वल टू 2। नाउ वी सॉल्व अनदर इक्वेशन taking here, now we taking here since OB is equal to OC, so squaring both the sides we get OB square is equal to OC square. So we take here OB and OC, so आप देख सकते हो OB और OC सर्कम रेडियस है, यानी परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये बराबर होंगी, इनका स्क्वायर कर दिया गया, तो ये स्क्वायर उठ जाएगा। Now we write this 8 minus x whole square plus 2 plus y whole square is equal to 2 minus x whole square
plus 2 plus y whole square. So in this equation we can see here 2 plus y whole square in both the sides, this is cancel out. So here 8 minus x whole square is equal to 2 minus x whole square. Now using formula a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab. Here a is 8 and b is x. So 8 square, this is 64, plus b square, that is x square, minus 2ab, that is 8 into x. On the right hand side 2 square, this is 4, plus x square minus 2 to the 4x. So this x square is cancelled from both the sides because both are positive here, and this is 64 minus 8 to the 16x, on the right hand side 4 minus 4x. Now this 4x transform in the left hand side and this 64 transform in the right hand side, so we get minus 16x plus 4x is equal to 4 minus 64. So on the right hand side this is minus 60 and the left hand side this is minus 12x. Now divide this whole equation by minus 12, we get 5. So x is equal to 5 here. आप देख सकते हैं यहाँ 8 माइनस एस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एस का होल स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 8 इंटू 6 यानी 16x हो गया, और राइट हैंड साइड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x हो गया। बोथ साइड से ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का 64 है, 2 8 जा 16x हो गया, और x 4 माइनस 4x, माइनस 4x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, और 64 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो माइनस का 64 होगा। अब 4 माइनस 64 ये माइनस 60 आएगा, और माइनस 16x प्लस 4x ये माइनस 12x आएगा, होल इक्वेशन माइनस 12 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। नाउ वी फाइंड आउट, नाउ so we can write here value of the circumcenter be 5 comma 2. So coordinates of circumcenter OB 5 comma 2. नाउ वी फाइंड आउट, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्कम सेंटर है यानी O है, O मतलब परिवृत्त का केंद्र जो है परिकेंद्र, उसके कोऑर्डिनेट 5,2 होंगे। नाउ वी फाइंड आउट सर्कम रेडियस, सो वी फाइंड हियर OA आइदर OB और आइदर OC, ऑल आर इक्वल, सो OA इज इक्वल टू फाइंड हियर OA इज इक्वल टू अंडर रूट x 8 minus x whole square, and x is here 5, so put here 5 and y is equal to 2, put here, so we get here 8 minus 5 whole square plus 6 minus 2 whole square, and 8 minus 5 this is 3 whole square plus 6 minus 2 this is 4 whole square, so 3 square is 9, 4 square is 16, so 16 plus 9 this is under root 25, and square root of 25 is 5 unit. So OA is here 5, so OB OC is equal to OA is equal to 5 unit. So circumradius is equal to 5 unit. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिवृत्त की जो त्रिज्या थी उसको निकालने के लिए OA इज इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई के होल स्क्वायर में s के प्लेस पे 5 को y के प्लेस पे आप 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको सर्कम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। थैंक यू।